हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफ़ी ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। यदि आप एनटीपीसी एग्जाम या रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास जो है काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप सभी लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके आप सभी लोग ऑल पे दबा लीजिए, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे लगातार आपके क्लास प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिससे कि आप लोग की तैयारी अच्छी तरीके से हो पाएंगे। इसलिए आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन और आंसर लगाइएगा। पहला नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन, तो क्लास को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। भारत में रेल का आरंभ जो है ना किस सन में हुआ था, तो याद रखिएगा भारत में रेल का आरंभ जो है 1853 में हुए थे, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का बी दिए गए हैं सही जवाब, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। आप सभी लोग यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रेल का जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो भारतीय रेल का जो है राष्ट्रीयकरण किए गए थे आपके 1950 में, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सभी लोग यहाँ पे कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यह हो जाएंगे आपके कौन, तो ये हो जाएंगे विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सभी लोग। 4th नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है। बताएंगे आप सभी लोग, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है। तो भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी जो है यहाँ पे हो जाएंगे कौन से एक्सप्रेस, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपके हो जाएंगे शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग लगाइएगा। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, रेल इंजन के आविष्कारक जो है कौन थे। बताएंगे आप लोग, रेल इंजन के आविष्कारक जो है कौन हो जाएंगे, तो रेल इंजन के आविष्कारक जो है जॉर्ज स्टीफेंसन है, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब दिए गए हैं, तो याद रखिएगा इन्हें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। 6 नंबर क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है यह किए गए थे 1905 में, तो ऑप्शन डी जो है आप सब लोग का यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय जो है की गई थी। बताइएगा आप सभी लोग। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके रेलवे और एनटीपीसी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछे भी गए हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इन क्वेश्चन को और याद भी करते चलिएगा। बताइए, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी, तो भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा जो है 34 किलोमीटर जो है दूरी की गई थी, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई। बताइए आप सभी लोग, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में जो है आरंभ की गई थी, तो यह आरंभ किए गए थे कहाँ पे, तो ये कोलकाता में किए गए थे, तो ऑप्शन ए जो है आप सभी लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। यहाँ पे दिए गए हैं, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। बताएंगे आप सभी लोग कि सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, तो सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म जो है ये आपके कहाँ पर है, तो गोरखपुर में है, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही जवाब है, गोरखपुर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। बताइए आप सभी लोग कि भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है, तो भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है, तो भारत के मेघालय राज्य में जो है रेलवे लाइन नहीं है, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था। बताइए आप सभी लोग, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था, तो ये प्रस्तुत किए गए थे आपके जॉन मथाई के द्वारा, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय रेल का जो है स्लोगन क्या है,
तो भारतीय रेल का यहाँ पे स्लोगन जो है राष्ट्र की जीवन रेखा हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए को आप सब लोग यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइए। भारतीय रेल का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? बताइए आप सभी लोग, भारतीय रेल का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारतीय रेल का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में इनका चौथा स्थान है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे 13 क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय जो है किससे प्राप्त है? बताएंगे आप सभी लोग, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय जो है किससे प्राप्त है? तो ये प्राप्त किससे है? तो ये लॉर्ड डलहौजी को प्राप्त है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। यहाँ पे दिए गए हैं 15 है कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो भारत में सबसे पहली ट्रेन जो है मुंबई से लेकर थाने के बीच में चलाई गई थी। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, मुंबई हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। भारत में सबसे पहली ट्रेन जो है कब चली थी? बताएंगे आप सभी लोग कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? तो भारत में सबसे पहली ट्रेन चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी आप लोग का सही जवाब दिए गए हैं 16 अप्रैल 1853। इन्हें अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सभी लोग यहाँ पे कि रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष जो है अलग किया गया था? लगाएंगे आंसर कि रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? तो रेलवे बजट को सामान्य बजट से जो है 1924 में जो है अलग किए गए थे। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सभी लोग यहाँ पे कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? बताएंगे आप सब लोग, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो यह हो जाएंगे कौन से उपक्रम? तो यह हो जाएंगे साथियों आप लोग का भारतीय रेल, ठीक है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही जवाब बी दिए गए हैं, भारतीय रेल। अच्छे से इन्हें याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा आप लोग कि भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? लगाइए आप सब लोग आंसर कि भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारतीय रेल नेटवर्क का यहाँ पे विश्व में इनका कौन सा स्थान है? तो इनका चौथा स्थान हो जाएंगे। ऑप्शन डी को आप लोग सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सभी लोग यहाँ पे कि भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? चलिए सभी लोग आंसर लगाइए, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? तो भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में जो है यहाँ पे कौन सा स्थान होगा? तो इसका स्थान यहाँ पे हो जाएगा दूसरा स्थान। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? तो विश्व में प्रथम रेल कब चलाए गए थे? तो विश्व में प्रथम रेल 1825 में चलाई गई थी। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा। भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? चलिए लगाइए आंसर आप लोग, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक हो जाएंगे? तो भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक रेल लाइन है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सभी लोग कि पूर्व सेंट्रल रेलवे का जोन का मुख्यालय है। तो पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय हो जाएंगे कहाँ पर? तो यह हो जाएंगे हाजीपुर में। ऑप्शन ए को आप लोग सही जवाब कीजिएगा, हाजीपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाइएगा कि अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? बताइए आप लोग कि अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो सबसे पुराना भाप इंजन हो जाएंगे फेरिक्यून, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब दिए गए हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगा दीजिएगा। यहाँ पे दिए गए हैं आप सब लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह पर रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? तो रेल सामग्री जो है मुंबई में नहीं बनाई जाती है। ऑप्शन बी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा आप लोग कि निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे का मुख्यालय नहीं है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे का मुख्यालय नहीं है? तो रेलवे का यहाँ पे मुख्यालय कहाँ पर नहीं होगा? तो याद रखिएगा रेलवे का मुख्यालय आपके अहमदाबाद में नहीं है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगा दीजिएगा कि पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ?
बताएंगे आप सब लोग। पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा? तो इनका नाम जो यहाँ पे पूर्व मध्य रेलवे हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही जवाब आप लोग कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सभी लोग यहाँ पे कि वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता देंगे कि वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है। तो वृंदावन एक्सप्रेस जो है ये चलते हैं आपके चेन्नई और बेंगलोर के बीच में। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे कि पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ पर अवस्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ पर अवस्थित है। तो यह कहाँ पर अवस्थित हो जाएंगे? तो याद रखिएगा यह अवस्थित है आपके बेंगलोर में। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा आप सभी लोग। देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़े माध्यम के रूप में जो है ना प्रयुक्त होता है? बताएंगे आप सभी लोग कि देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? तो आप लोग याद रखिएगा ये रेलवे हो जाएंगे। ठीक है, रेलवे के द्वारा ज़्यादा यहाँ पे माल परिवहन होते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा कि भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी। तो भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन जो 1925 में चलाई गई। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप सभी लोग कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या हो जाएगा? तो इनका नाम आप लोग याद रखेंगे समझौता एक्सप्रेस हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन डी दिए गए हैं। सही जवाब समझौता एक्सप्रेस, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। बताइए कि रेलवे का जोन मुख्यालय जो है ये हाजीपुर कहाँ पर स्थित है? तो ये हाजीपुर जो है यह स्थित कहाँ पर हो जाएंगे? तो ये बिहार में हो जाएंगे। ऑप्शन बी को आप सभी लोग जो है यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सभी लोग कि रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? बताइए आप सभी लोग कि रेल मंत्रालय ने विलेज और व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष किए हुए थे? तो ये घोषणा किए थे 2004 में। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सब लोग। 20 यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ 36 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं होगा? तो ये आपके मेघालय में नहीं है, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब दिए गए हैं, मेघालय, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का। भारत में प्रथम रेल लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई है? चलिए लगाएंगे आंसर। भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? तो ये बिछाए गए थे आपके लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा आप सभी लोग। भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली है? तो ये चले हुए हैं आपके मुंबई से लेकर थाने के बीच में। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। दोस्तों यदि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप सब लोग इस सेशन को जरूर एक बार लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार यदि आप सब लोग जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पे आप सब लोग दबा कर जुड़े रहिए, क्योंकि आपके रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे डेली लगातार आपको क्लास प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिससे कि आप लोग की तैयारी अच्छी तरीके से हो पाएंगे। तो चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब आप सब लोग करके जरूर जुड़ जाइए। चलिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित राज्य समूहों में से वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग कि निम्नलिखित राज्य समूहों में से वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, यह हो जाएंगे पंजाब और तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग लगा दीजिएगा। 14 क्वेश्चन है। 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की सेवा जो है शुरुआत हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की सेवा यहाँ पे शुरुआत हुआ था? तो यहाँ पे 9 नवंबर 2017 को जो है यहाँ पर कौन सी रेल सेवा शुरुआत हुआ था? तो बंधन एक्सप्रेस हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएंगे बंधन एक्सप्रेस, अच्छे से याद रखिएगा।
तो नमस्कार साथियों, ये रहे आपके रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए कुल इस क्लास में 14 क्वेश्चन। यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप सब लोग जो इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप सब लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए उन सभी क्वेश्चन का एक्सप्लेन आपको इसी चैनल के माध्यम से कराए जाएंगे। तो चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। और हाँ, और क्लास कैसा लगा है आप लोग हमें अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्लास कैसा लगा है आप सभी लोगों को। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।